ब्रिजेश भाई, आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन आपने सवाल भारतीय जनता पार्टी के साथी से क्या किया था कि आज शिवराज सिंह जी के यहाँ पे जो बैठक हुई उसमें बागी लोग क्यों नहीं पहुंचे? वो बगावत पे आपने सवाल पूछा और उन्होंने पूरा एक बड़ा लंबा बागी अभी हुए नहीं है, वो लौटूंगा दूसरे दौर में, उनके पास ये सवाल का जवाब भी लूंगा। नहीं नहीं, लेकिन पहले दौर में जो सवाल है उसका ही जवाब मिल जाए। दूसरे दौर में ऐसे कई दौर हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जवाब नहीं दिया है। बुधनी में मां नर्मदा को जिस तरीके से छन्नी किया गया है, रेत माफिया है, रोड के खस्ता हाल है, क्योंकि अवैध डंपर चल रहे हैं लगातार। आप जाइए, नसरुल्लागंज जाइए, रहटी जाइए, बुधनी जाइए, हर जगह आपको रोड का सत्यानाश मिलेगा, कहीं भी चलने लायक रोड नहीं है। तो ये बुधनी को जो छन्नी करने का काम किया है, जो बेहतर हो सकता था, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, रेल कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, लेकिन उस कनेक्टिविटी का कोई फायदा बुधनी की जनता को नहीं मिला। पलायन हो रहा है लगातार शिक्षा के लिए। आपने बुधनी में उम्मीदवार उतारा है, विजयपुर में परिस्थितियां ठीक होंगी। नहीं, मैं आप बुधनी का जिला अस्पताल जाकर के देखिए, वहां डॉक्टर नहीं मिलेगा। और सारी खामियां बुधनी में ही है ना। यस जी, भाई तो पूछ रहा हूँ, विजयपुर में क्यों नहीं उतारा? फिर आप विजयपुर में भी उतार देते, वहां सब व्यवस्था दुरुस्त है। बुधनी में जहां मुक्त। ब्रिजेश भाई, इतनी जल्दी क्यों? मेरे को भी तो सवाल का जवाब आराम से देने दीजिए ना, जितना आपने भारतीय जनता पार्टी के अजय भाई को जवाब। आप मुद्दे पे देंगे ना, समय कम रहता है ना, आप इधर उधर घूमेंगे तो फिर आपका ही समय कम होगा। पूरा गायब भी कर दिया, आपके सवाल को ही पलट दिया था उन्होंने। मैं तो फिर भी सवाल के जवाब पे ही हूँ, सुन तो लीजिए भाई। एकमात्र जिला अस्पताल बुधनी का, और उसमें स्थिति क्या बनती है? मुख्यमंत्री जिसका नेतृत्व करता हो, लोकसभा के माध्यम से लगातार प्रतिनिधित्व किया हो, अभी भी फिर लोकसभा के माध्यम से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और उस बुधनी का खस्ता हाल है। शिक्षा के लिए कोई शिक्षा का केंद्र नहीं है बुधनी में। सब लोग शिक्षा ग्रहण करने बाहर जाते हैं, चाहे नर्मदापुरम पर निर्भर हो, चाहे भोपाल में निर्भर हो। समय कम, फिर आप कहोगे मुझे टोक रहे हैं। आप इन समस्याओं को लेकर तो चुनाव मैदान में उतरे हो ना, तो समाजवादी पार्टी की जनता अभी तय कर लेगी। भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब दे कि आशाराम यादव जी, जिनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया था, वो 3 बजे कल क्यों बैठक कर रहे हैं? वो जो पूर्व विधायक है राजेंद्र सिंह राजपूत जी, जिन्होंने शिवराज सिंह चौहान जी के लिए सीट छोड़ी थी, वो कल 3 बजे क्यों बैठक कर रहे हैं बुधनी में अपने समर्थकों के साथ? क्यों शिवराज जी को बैठक करनी पड़ी आज अपने आवास पे प्रत्याशी के साथ में? बुधनी में बैठक क्यों नहीं हुई? भोपाल में बैठक क्यों लेनी पड़ी? तो ये अंदर खाने में जो झगड़े हैं भारतीय जनता पार्टी को, इससे जनता त्रस्त है बुधनी के अंदर। ठीक है, मान ली आपकी बात, इन्हीं समस्याओं को लेकर आप जा रहे हैं, लेकिन आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं हमने 1 सीट मांगी थी। इसका भी जवाब दे दीजिए ना। 1 सीट मांगी थी, हमको 1 सीट भी नहीं दी उन्होंने, तो वो सही कह रहे हैं कि आप जहां उनको दे देते हैं वहां आपको नुकसान पहुंचा देते हैं, बाकी जगह देते नहीं। चाहे महाराष्ट्र में आपको नहीं दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में नहीं दे रहे हैं, और वो अखिलेश बखलेश कहते थे। ब्रिजेश भाई, उस बात का जवाब कांग्रेस पार्टी, ब्रिजेश भाई सुनिए ना, उस बात का जवाब कांग्रेस पार्टी को देना है, क्योंकि देने का काम किसको करना है? 2018 में किसको करना था, 23 में किसको करना था, अब उपचुनाव में किसको करना था? तो जिसको देने का काम करना है, जवाब वो देगा कि हमने क्यों नहीं दी। अच्छा, ऐसी तो आप जनता के बीच में जाएंगे विजयपुर, क्या कहेंगे? कांग्रेस को वोट दे दो, किस मुंह से कहेंगे आप? हमारी नहीं, हम उसी मुंह से कहेंगे, क्योंकि हमें हराना भारतीय जनता पार्टी को है। हमें हराने का काम भारतीय जनता पार्टी, जो कुशासन है, जो तो दोनों मिलकर लड़ेंगे तभी तो हरा पाएंगे ना। जो अवैध, ये बुधनी में भी आप कर सकते थे ना, दोनों मिलकर लड़ते, हरा देते आप। उसका जवाब आपको कांग्रेस पार्टी देगी ना। मतलब कांग्रेस चिंता करे, हम ना करें? उसका गठबंधन का दोनों का तरफ से रहता है ना कि जिसको देने भाई हमें, या तो लड़ते तो दोनों जगह लड़ लेते आप। ब्रिजेश भाई, हमें उत्तर प्रदेश में देने का काम करना। ब्रिजेश भाई, हमको उत्तर प्रदेश में देने का काम था, हमने बड़ा दिल करके दिया। विधानसभा में गठबंधन हुआ, वहां भी हमने 100 से ऊपर सीटें दी, लोकसभा में भी हमने सीटें दी, अब उपचुनाव हो रहा है, वहां भी सीट देने की बात कर रहे हैं। हम तो नजरअंदाज कर ही रहे ना, चाहे छोटी ताकत, मतलब कांग्रेस का छोटा दिल है। चलिए, इसका जवाब ले लेंगे। अस्त्र शस्त्र का उपयोग होता है। हमने हरियाणा में अपनी एक भी सीट की मांग नहीं करी। हमने यही मंशा रखी। माननीय अखिलेश यादव जी ने ट्वीट करके कहा, सीट शेयरिंग कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, विषय है भारतीय जनता पार्टी को रोकना, कुशासन को रोकना, कुछ सरकार को रोकना। ठीक है अंबिका जी, जब विषय एक ही है कि बीजेपी को रोकना है,